हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी लगभग कई महीनों से चल रही है और लगभग अब 2 ही महीने एग्ज़ाम का बचा है साथियों। तो आज इसी के क्रम में डीएलएड यूनिट 6 से सीआरसी की स्थापना, राज्य के जितने भी शिक्षक संस्थान हैं उनके बारे में देखेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग आज का सीआरसी लेके आए हैं, तो उसी के संबंध में आज देखेंगे सीआरसी की चर्चा और उसके कार्य एवं उसके उद्देश्य। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब टेक आदित्य चैनल में, और जितने भी शिक्षक साथी और सभी सदस्य जो हमारे चैनल से जुड़े हैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी की क्रम में चलते हैं और देखते हैं सीआरसी की स्थापना और उसके कार्य, उसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह कई शिक्षा संस्थान की चर्चा आगे भी हम लोग करेंगे वीडियो में। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो को ससमय मिलती रहे, तथा सभी शिक्षक जो हमारे समस्तीपुर के भाई बहन हैं उनसे भी गुजारिश है कि जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं और देखते हैं सीआरसी की अवधारणा क्यों और किस लिए विकसित की गई थी साथियों। ये आपका डीएलएड यूनिट 6 है, डीएलएड यूनिट 6 है, जिसके अंतर्गत सीआरसी की अवधारणा को हम लोग देखेंगे। सीआरसी जो राज्य संबंधी जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं उनको यहाँ हम लोग देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए चलते हैं, देखते हैं शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्थाएं या बोर्ड। तो डीएलएड के यूनिट 6 में हम लोग का शिक्षण संस्थान से संबंधित सारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो उसी को देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे साथियों। इसी क्रम में आज लेके आए हैं सीआरसी। तो ये क्या है इसको देखते हैं। शिक्षा से संबंधित निकटवर्ती जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं कार्यरत है जो शिक्षा के विकास में अपना योगदान देते हैं, और इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले यह समझते हैं कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो राज्य शोध शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं उनके द्वारा विद्यालय स्तर पर जितने भी या विद्यालय या कॉलेज स्तर पर जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके लिए राज्य स्तर, जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर तथा सीआरसी स्तर पर ये बहुत सारी संस्थान बनाए गए जो उनके बीच कड़ी का काम करते हैं। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके माध्यम से उनको मुहैया कराई जाती है ताकि ससमय विद्यालय का संचालन हो, पढ़ाई लिखाई हो, बच्चों की परीक्षा हो, ये सभी की जिम्मेवारी है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से। तो आइए इसी को देखते हैं, इसी के अंतर्गत सीआरसी। तो सीआरसी निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं, ये पहला आपका संकुल संसाधन केंद्र है जिसको सीआरसी कहा जाता है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। आगे देखते हैं संकुल संसाधन सीआरसीज को स्थापित करने की संकल्पना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत क्रियान्वयन के दौरान हुई है साथियों। तो इसका स्थापना जो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जिला शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के दौरान हुई है। यह कार्यक्रम डीपीईपी कुछ राज्यों के अति पिछड़े शैक्षिक रूप से जिलों में सन 1990 से 2000 के बीच में हुई है। तो सीआरसी की संकल्पना कब की विकसित की गई है साथियों? तो 1990 से 2000 के बीच में। इसको थोड़ा याद रखेंगे, एमसीक्यू में ये आपका आ सकता है। 2000 में के दशक में चलाया गया इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने अपने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मतलब प्रारंभिक शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, इसके लिए इसका विकसित किया गया है सीआरसी को। बाद में आना, जाओ अभी। सीआरसी, तो सीआरसी के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में चलाने का निर्णय लिया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो सन 2001 या कहीं कहीं आपको 2002 भी होगा, तो 2001 से 2002 माना जा सकता है सर्व शिक्षा अभियान। अभी तो समग्र शिक्षा अभियान और अभी नई शिक्षा नीति भी 2020 में आ गई है। तो यह सीआरसी की अवधारणा जो है सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सभी को, इस अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु की सभी बच्चे को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा
मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया साथियों। कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाने का निर्णय लिया गया। आगे देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संचालित विभिन्न प्रयासों में से एक है कुछ विद्यालयों 15 से 20 का एक संकुल क्लस्टर बनाना तथा इन विद्यालयों एवं अध्यापकों के मार्गदर्शन, व्यावसायिक विकास, पर्यवेक्षण, शैक्षिक सहयोग, निगरानी हेतु संकुल संसाधन केंद्र CRC की स्थापना करना भी शामिल है। इन केंद्रों की गतिविधियां समन्वयों द्वारा संचालित की जाती है। संकुल संसाधन केंद्र इसलिए स्थापित किया गया कि इसके तहत विद्यालयों एवं शैक्षिक अध्यापकों का मार्गदर्शन, व्यावसायिक विकास, पर्यवेक्षण, शैक्षिक सहयोग, निगरानी हेतु संकुल संसाधनों केंद्रों की स्थापना भी शामिल है और इन केंद्रों की गतिविधियां समन्वयों द्वारा संचालित किया जाती है। तो CRC के लिए CRCC की बहाली होती थी साथियों, जिसे अभी राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। जो उसके कोऑर्डिनेटर होते थे उनके थ्रू सारे कार्य क्रियाकलाप को, सारे मटेरियल को पहुंचाना होता था। BRC से CRC के विद्यालय के बीच की कड़ी का काम CRC करता था। यह संसाधन केंद्र विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण को बनाए रखने का विषय वस्तु से संबंधित आदि समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करती है। अब यहाँ पर देखते हैं संकुल संसाधन के प्रमुख क्या क्या हैं। इनके भी कुछ प्रमुख कार्य हैं। पहला देखते हैं, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को उन्नत बनाए रखना। तो विषय वस्तु से संबंधित कोई भी समस्या होने पर, बच्चों को समझने में परेशानी होने पर संकुल संसाधन केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तथा ऐसे समस्याओं का समाधान निकलता है। एक संकुल संसाधन के अंतर्गत मासिक आवर्ती कार्यशाला होता है साथियों, जिसके अंतर्गत सभी विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाध्यापक उस कार्यशाला में पहुंचते हैं और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान एक दूसरे के शैक्षिक आदान प्रदान से करते हैं। आगे देखते हैं, इसके और भी कार्य हैं, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। इसी तरह आगे दूसरा संस्थान का लाया जाएगा वीडियो साथियों। CRC के माध्यम से अध्यापकों एवं मुख्य अध्यापकों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का पता लगा जा सकता है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे उनके ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास का संवर्धन करके विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को उन्नत किया जा सके। इसके अलावा राज्य एवं जिला एवं खंड से मतलब यहाँ प्रखंड से होगा साथियों, से प्राप्त सूचनाओं को दिशा निर्देश एवं शिक्षण सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, अन्य पूरक पुस्तकें विद्यालयों तक समय पर पहुँचाना, विद्यालय एवं अध्यापकों की समस्याओं को ऊपरी स्तरों तक पहुँचाना भी शामिल होता है। तो ये CRC जो है BRC और विद्यालय के बीच की कड़ी का काम करता है और राज्य स्तर से, जिला स्तर से जो भी सूचनाएं, जो भी पाठ्य पुस्तक मिलती है उनका उसको विद्यालय स्तर तक पहुंचाना उनका मुख्य कार्य है। आगे देखते हैं, अध्यापकों एवं विद्यालयों की छात्रों के उपलब्धि परीक्षण प्रपत्र। जैसे विद्यालय में संकुल स्तर पर, CRC स्तर पर जो परीक्षा होती है साथियों, अभी भी 6माही अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, उसका मूल्यांकन, उसकी उपलब्धि का प्रगति पत्रक निर्माण करना, ये सारी कार्य CRC के अंतर्गत होता है। इसमें उनके द्वारा सहायता की जाती है। गुणवत्ता निगरानी प्रारूपों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, आंकड़े विद्यालयों से प्राप्त करके अपनी टिप्पणी एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी तैयार करना तथा रिपोर्ट को खंड स्तर अधिकारियों को, समन्वयकों को भेजना। खंड स्तर के यहाँ से प्रखंड से हो जाएगा, जो BRC स्तर पर उनको रिपोर्ट सबमिट करना होता है साथियों। उसके बाद समुदायों के प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण सुधारों में उनकी भूमिका के बारे में अवगत कराकर उन्हें विद्यालय के प्रबंधन में सक्रिय भूमिका के लिए प्रेरित करना। तो विद्यालय प्रबंधन कमेटी जो होता है SMC, उसके सदस्यों को भी, प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में। मध्याह्न से भोजन संचालित किया जाता है, उसके संबंध के बारे में, और शिक्षा कानून अधिकार के गुणवत्तापूर्ण सुधारों में उनकी भूमिका भी अवगत कराई जाती है। शिक्षा कानून अधिकार अधिनियम 2009 में बना और लागू आपका 1 अप्रैल 2010 को हुआ था साथियों। आगे देखते हैं, संकुल स्तर पर विषय विशेषज्ञों का एक समूह गठित करना और समय समय पर
विद्यालयों एवं अध्यापकों तक उसका लाभ पहुंचाना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। और कुछ कार्य इनके हैं। संकुल स्तर पर कार्य योजना, संकुल स्तर पर कार्य योजना बनाना तथा उसका कार्यान्वयन करना। संकुल स्तर पर विद्यालय के सभी प्रकार के आंकड़े जैसे शिक्षकों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों के प्रतिवर्ष कक्षा में प्रवेश लेने वालों की संख्या, विद्यालयों की संख्या में होने वाली वृद्धि अथवा गिरावट, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों आदि का विवरण का उल्लेख भी किया जाता है। इसके अलावा संकुल स्तर पर प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा क्रियान्वयन करने के लिए विभिन्न कार्य करते हैं जो निम्न हैं। सबसे पहले 15 से 20 विद्यालय पर इसकी अवधारणा विकसित की गई 1990 से 2000 के दशक में CRC की। आगे देखते हैं, संकुल स्तर पर कार्य योजना बनाने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन कर स्थिति का आकलन करना, भविष्य की संभावित व्यूह रचनाओं का बारे में पता विचार विमर्श करना। तो हर माह एक संकुल कार्यशाला आयोजित होती है, आवर्ती कार्यशाला, जिसमें जिस विद्यालय के जिस बच्चे के जो भी समस्या होती है साथियों, उसका विवेचन किया जाता है। एक दूसरे से शैक्षिक आदान प्रदान, विद्यालय के प्रमुखों एवं प्रधानाध्यापकों, मुख्याध्यापकों, समुदाय के प्रतिनिधियों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के समय पर चर्चा एवं सभाओं का आयोजन करना, आने वाले वर्ष के लिए विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसमें मदद करता है ये संकुल आवर्ती कार्यशाला। और भी इनके संकुल स्तर के विद्यालय से बाहर के बच्चों से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ऐसे सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने का प्रयास करना, जिसे हम लोग ड्रॉप आउट कहते हैं। और बार बार बीच बीच में सरकार द्वारा फरमान जारी किया जाता है सर्वे करने के लिए ऐसे बच्चे जो विद्यालय से बाहर हैं। बच्चों के लिए विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था कराना, उनकी निगरानी कराना। संकुल स्तर पर तरंग प्रतियोगिता होता है जिसके अंतर्गत बच्चों को कुछ प्राइज़ दिया जाता है। ऐसी सभी कार्यशैली इसमें शामिल है। शिक्षा से संबंधित चलने वाली योजना जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, संकुल में सुचारू रूप से संचालित करना तथा इसमें विद्यालयों की मदद करना, ये सभी शामिल है CRC के कार्य में। जितनी भी प्रशिक्षण विद्यालय से संबंधित उसकी सूचना CRC को BRC के माध्यम से मिलती है और CRC अपने माध्यम से विद्यालय को उपलब्ध कराते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है साथियों, जिसकी CRC की चर्चा हम लोगों ने कर लिया और CRC जो है उसकी अवधारणा को भी देख लिया कि क्यों विकसित की गई थी 1990 और 2000 के दशक में। उसी को देखते हुए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और बहुत शिक्षक साथी अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह की वीडियो आपको समय मिलती रहेगी साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।